नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार साथियों, आज की तारीख है 23 जून और आज हम बात करेंगे उस वर्ग की जो अक्सर समाज में अनदेखा रह जाता है, विधवाओं की। साथ ही जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया। एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया हो और पुनर्विवाह ना किया हो, उसे विधवा कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि इस समय दुनिया में करीब 250 मिलियन विधवाएं हैं। इनमें से हर 10 में से एक महिला अत्यधिक गरीबी में जीवन जी रही है। वो झेलती है आर्थिक असुरक्षा, भेदभाव और हानिकारक पारंपरिक प्रथाएं। लेकिन एक दिन है जो इन्हीं समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत हुई 2005 में इंग्लैंड की एक कंपनी लूम्बा फाउंडेशन द्वारा। इस कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र पॉल लूम्बा ने अपनी मां पुष्पावती लूम्बा, जो 23 जून 1954 को विधवा हुई थी, उनकी याद में इस दिन की नींव रखी गई और साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अब ये दिन सिर्फ एक कैलेंडर डेट नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है, विधवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने का। और जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब का कहना था, मैं देश की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के स्तर से मापता हूँ। उन्होंने नारी शक्ति के हर रूप, बेटी, पत्नी, माँ, बहन और विधवा के अधिकारों को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए कानूनों की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान: हिंदू विवाह अधिनियम, महिलाओं को तलाक और भरण पोषण का अधिकार मिला। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, महिलाओं को बेटा या बेटी गोद लेने का हक मिला। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम, महिलाओं को बच्चों की संरक्षता का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, महिलाओं को अपनी संपत्ति का पूरा हक। इन सब के साथ बाबा साहेब ने भारत के संविधान में भी ऐसे कई अनुच्छेद शामिल किए जो महिलाओं और विधवाओं की गरिमा की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधानों की अनुमति। अनुच्छेद 16 नौकरी में समान अवसर। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम या मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 मातृत्व लाभ की गारंटी। अनुच्छेद 51(a)(e) महिलाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। अनुच्छेद 326 बिना भेदभाव के सभी को मतदान का अधिकार। बाबा साहेब जानते थे कि महिलाएं, खासकर विधवाएं, समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से में आती है। उन्होंने न सिर्फ उनके लिए कानून बनाए बल्कि उन्हें समान अधिकार और आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाई। बाबा साहेब कहा करते थे, अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। आज हमें ये समझना होगा कि अगर किसी समाज को मजबूत बनाना है तो हमें उस समाज की महिलाओं और खासकर विधवाओं को सशक्त बनाना ही होगा। आज का दिन सिर्फ विधवाओं के लिए संवेदना जताने का नहीं, ये आत्मचिंतन, नीतियों की समीक्षा और सकारात्मक कार्य का दिन है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करें, उनके बताए रास्तों पर चलें और समाज की हर उस महिला को आगे बढ़ने का मौका दें जो अकेली है लेकिन कमजोर नहीं। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव तेरा नाम रहेगा। जय भीम। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।